मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 391वीं कक्षा, छठे अध्याय के दूसरे पाद में 161 तक सूत्र हो चुके हैं। आगे बहुरी समास को लेंगे कुछ सूत्रों में, फिर मिश्रित चलेगा। वो जो षष्ठी की बात हो रही थी कि प्रतिपद विधान जहां किया जाता है षष्ठी का, उनका समास नहीं होता है। प्रतिपद विधानाच षष्ठी न समस्यते इति वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए, वार्तिककार का कहना है ये। और ये जो वार्तिक है ये दिया हुआ है उस पर न निर्धारणे जो सूत्र है ना, षष्ठी पहले षष्ठी सूत्र आया, फिर याजकादिभिष्ट। याजकादिभिष्ट तो इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वहां कर्तरीच सूत्र से जो कर्ता में अक प्रत्यय है ना याजक शब्द में, तो कर्तरीच सूत्र से कर्ता में आए हुए अक प्रत्ययांत के साथ में षष्ठ्यंत का समास नहीं होता है। तो ब्राह्मण से याजक, ब्राह्मण याजक यहाँ प्राप्ति नहीं हो रही थी, कर्तरीच ने निषेध कर दिया था। उसकी पुनः प्राप्ति कराने के लिए तो याजकादिभिष्ट सूत्र हो गया। लेकिन अब जब निषेध आगे प्रारंभ हुआ न निर्धारण से, तो इसने तो केवल ये कहा था कि निर्धारण में जो षष्ठी होगी उसका अन्य शब्द के साथ में समास नहीं होगा। तो उसी निषेध के साथ साथ फिर वार्तिककार ने कहा कि कुछ निषेध आपको और भी करना है। वो कौन सा करना है कि प्रतिपद विधान जहां षष्ठी का होता है विशेष रूप से कह करके, उनका भी समास नहीं होता है, ऐसा कहो। तो ऐसा कहने से अब जो षष्ठी सूत्र है ये किसका समास करेगा फिर? केवल शेष लक्षणा षष्ठी का। शेष लक्षणा षष्ठी का ये समास करेगा, ठीक है ना। फिर प्रश्न उठेगा कि जब शेष लक्षणा षष्ठी का ही ये समास करेगा तो फिर याजकादिभिष्ट सूत्र और जिसका कारण बना है याजकादिभिष्ट बनाने का वो न निर्धारण से कर्तरीचा से जो निषेध चल रहा है, तो कर्तरीचा से निषेध की भी क्या आवश्यकता रही फिर? कर्तरीचा से निषेध हम तभी तो करेंगे जब किसी से प्राप्ति होगी। और प्राप्ति किससे दिखाएंगे फिर? प्राप्ति किससे दिखाएंगे? षष्ठी से ही दिखाएंगे। इधर हमने ये नियम बना दिया कि प्रतिपद विधाना षष्ठी, उसका समास नहीं होता। लेकिन यहाँ तो प्रतिपद विधाना षष्ठी है ना, ये कर्तृकर्मणो कृति। ब्राह्मण से याजक में जो षष्ठी आई है वो तो कर्तृकर्मणो कृति से आई ही होगी, प्रतिपद विधाना षष्ठी। इसका कर लिया हमने निषेध। अच्छा जी, प्रतिपद शेष लक्षणा के अतिरिक्त सारी प्रतिपद विधाना है। वहां कर्ता और कर्म जो है ना, एक पद कह करके कहा जा रहा है कि कर्ता में और कर्म में षष्ठी होती है, यही है प्रतिपद विधाना। तो इसका जब निषेध कर दिया तो कर्तरीचे फिर क्यों निषेध करेगा? प्रतिपद विधाना षष्ठी का तो जब ध्यान कर दिया
तो उसका समास होता ही नहीं, तो प्राप्ति ही नहीं है तो निषेध कैसे? तो एक नई बात निकल करके आई कि कृत योगाच षष्ठी समस्यते। प्रतिपद विधाना षष्ठी एक व्यापक निषेध हो गया अब ये। तो व्यापक निषेध में थोड़ी सीमा लगा दी गई कि नहीं नहीं, कृत के साथ में, कृदंत के साथ में, कृदंत में जो षष्ठी होती है उसका दूसरे शब्द के साथ में समास हो जाता है। हो जाता है तो फिर प्राप्ति होने लगी, षष्ठी से नहीं, इस वार्तिक से। प्रतिपद विधानाच षष्ठी न समस्यते, इसने निषेध कर दिया, और कृत योगा षष्ठी समस्यते, इसने प्राप्ति दिखा दी। प्राप्ति दिखा दी तो कर्तरीचा ने फिर उसको रोक भी दिया, वहां नहीं होगा। तो इस तरह से इनकी संगति लगती है परस्पर। तो इधम प्रवृष्टना में फिर इसी लिए इस विषय को उठाया गया था कि प्रवृष्टना में है ल्युट प्रत्यय, और ल्युट प्रत्यय है कृत। इधम में षष्ठी है कर्म में। हो गई प्रतिपद विधाना। अब यहाँ इधमस्य प्रवृष्टन, यहाँ यदि हम इन सारे वार्तिकों को हटा दें तो षष्ठी सूत्र से समास हो ही जाता, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब ये सारे वार्तिक हमें देखने पड़ेंगे दोनों। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रतिपद धाना षष्ठी का तो निषेध कर दिया है, तो इधम प्रवृष्टना में कैसे हो गया? समास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो कर्म में षष्ठी की गई है, प्रतिपद धाना हो गई है। तब वो दूसरा वार्तिक भी साथ में चाहिए, कृत योगाच षष्ठी समस्यते। उससे समास यहाँ दिखाते हैं, षष्ठी से न दिखाते हुए। चलो आगे देखते हैं। तो अगला सूत्र है बहुव्रीहा विदमेतत् तद्भ्यः प्रथम पूरणयोः क्रिया गणने। बहुव्रीहौ सप्तम्ये वचनान्तम, इदमेतत् तद्भ्यः पंचमी बहुवचनान्तम, प्रथम पूरणयोः षष्ठी वचनान्तम क्रिया गणने सप्तम्ये वचनान्तम। बहुव्रीहौ कहा है तो बहुव्रीहि समास में ही ये सूत्र लगेगा, और बहुव्रीहि समास में लगेगा तो ये भी स्पष्ट है कि बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम का ये अपवाद बनेगा। शब्द यहाँ पर जो तीन लिए गए हैं, इदम, एतद और तद, इन शब्दों से उत्तर जिन शब्दों को और लिया गया है वो कौन से होंगे? तो एक तो शब्द है प्रथम, ये तो स्वरूप से हो गया, और दूसरा पूरण, ये क्योंकि संज्ञा है, वो इसमें अर्थ में किए जाने वाले प्रत्यय हैं, तो उन प्रत्ययों को लेंगे। अब तो पूरण प्रत्ययांत, पूरण अर्थ में विहित प्रत्यय वो जिन शब्दों से हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन पूरण अर्थ में जो प्रत्यय आएंगे वहां एक गणना होती है कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके द्वितीय तृतीय आदि जो बनते हैं शब्द, तो गणना तो किसी पदार्थ की भी हो सकती है। तो कहा पदार्थ की नहीं लेनी है गणना, उस प्रकार से क्रिया की गणना लेनी है, ये इसकी शर्त है। यानी इतनी बार क्रिया, ये तात्पर्य पूरे शब्द का निकलना चाहिए। तो इदम, एतद, तद इत्येतेभ्यः उत्तरस्य क्रियागणने वर्तमानस्य कौन कौन से? प्रथम शब्दस्य पूर्ण प्रत्ययान्तस्य च अंत उदात्तो भवति बहुव्रीहि समासे। इन्होंने अर्थ में लिख दिया है अंतोदात्त, शुद्ध है ये। अंत और दात्त का समा जो है मिला दो, अंतोदात्त बंद हो गया है। अशुद्ध है क्या ये? हम्म, शब्द अशुद्ध नहीं है, लेकिन इस वाक्य में ये अशुद्धि है यहाँ पर, क्योंकि अंतोदात्त का अर्थ हो गया अंतोदात्त, और इधर षष्ठी है पूर्ण प्रत्ययांतस्य, अथवा प्रथम से ले लो प्रथमस्य। तो प्रथमस्य अंतोदात्त करो अर्थ जरा। प्रथम का क्या? प्रथम का, ये का संबंध कहाँ जुड़ेगा?
कहाँ जोड़ेगा? प्रथम का अंत, और अंत है विशेषण उदात्त का। अंत अलग होगा, उदात्त अलग होगा। अंतः उदात्तः, प्रथमस्य अंतः उदात्तो भवति। प्रथम का जो अंत स्वर है वो उदात्त होता है। इधर हम प्रथमा बोलते हैं अगर कि प्रथम शब्द अंतोदात्त भवति, अब तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब बहुरी समास कर लेंगे हम। अंतः उदात्तः यस्य, तो पूर्ण प्रत्यांत जब ले लिए गए तो प्रथम की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि प्रथम प्रथम पूर्ण प्रत्यांत है ही नहीं, ये तो अनादि क्वेश्चन बनाया गया है। जबकि अर्थ हम करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, देखो एक जैसे हो गए ना सारे अभी, कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, लेकिन प्रथम को अलग कर दिया बिल्कुल ही। और प्रथम को अलग इसीलिए किया कि प्रथम बहुत सारे अर्थों में भी आता है। एक उत्कृष्टता की दृष्टि से, ये सब में प्रथम है। संख्या की दृष्टि से, तो विशेष अर्थों को लिए हुए शब्द है ये, इसलिए इसको अनादि कोश में लिया। और धातु भी प्रथम विस्तारे, संख्याओं का विस्तार भी तो यहीं से होता है, प्रथम से। अगर पहला ना हो दूसरा बन जाएगा, विस्तार होता है ना पहले से। और संसार का भी विस्तार, ये सारा संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, तो एक ही तो था पहले, प्रथम। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ये कामना थी ना परमात्मा की। उसको बेचैनी हो रही थी, मैं अकेला हूं, मन नहीं लग रहा था ना उसका, कोई चाहिए ना साथी। तन्हाई कब तक रहती? 432 करोड़ वर्ष तक वो तन्हाई में रहा, बेचैनी बढ़ने लगी। तो एक हम बहुत श्याम, कामना हो गई उसकी, मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुत कर लिया उसने। अब मन लग रहा है उसका खूब। क्योंकि कुछ करने को मिल रहा है, उस समय कुछ करने को था ही नहीं। तो प्रथम बहुत विस्तृत है। अब यहाँ पर क्रिया की गणना में लेना है इसको भी, प्रथम को भी। तो इदम प्रथमम, अब क्रिया की गणना करनी है तो क्रियावाची शब्द भी साथ में दिखाना पड़ा, जिससे अर्थ बदल न जाए। जैसे गमनम, भोजनम, ये जोड़ करके, ये अर्थ दिखाने के लिए है, क्रिया दिखाने के लिए है ये शब्द। समास तो प्रथम के ही साथ करना। तो इदम प्रथमम यस्य, यह प्रथम है जिसका। अब वो प्रसंग का देखा जाएगा यहाँ, प्रसंग के अनुसार कि गमन की बात हो रही है, भोजन की बात हो रही है। सैंधव माने कह दिया, लेकिन प्रसंग भी देखता है ना, जिससे कहा जाता है कि सैंधव घोड़े को लाया जाएगा या नमक को लाया जाएगा। तो प्रसंग के अनुसार क्रिया कौन सी है वो वहां पता लगेगा वाक्य में। तो इदम प्रथम, द्वितीय के साथ में भी ऐसे ही गमनम, भोजनम आदि किसी क्रिया को लेंगे तो इदम द्वितीय, इदम तृतीय, ये सारे बनेंगे। तो तीनों शब्दों के साथ में इदम, एतद और तद, सबके साथ में समास हो जाएगा और अंत उदात्त हो जाएगा। शब्द ये पीछे बना ही लिए गए हैं, द्वितीय, तृतीय आदि तीय प्रत्यय होगा, और तृतीय में संप्रसारण भी साथ में होता है, त्रेह संप्रसारण से। चलो आगे देखते हैं अब। संख्या स्तन, अब बहुरियों को ले चलेंगे आगे कुछ सूत्रों तक। संख्यायाः षष्ठी एक वचनांतम, स्तन प्रथम एक वचनांतम। अब यहाँ स्तन शब्द में प्रथमा व्यक्ति है, जिसका अंत उदात्त करना है। पीछे प्रथम पूर्ण योग में षष्ठी थी, तो मैंने कहा था ना कि अंतोदात्त शब्द अशुद्ध है। फिर प्रथम पूर्ण योग अंतः उदात्तो भवति, यहां हम कह सकते हैं कि स्तनः अंतोदात्तो भवति। यहाँ प्रथमा है ना, ये अंत उदात्त वाला। तो संख्यायाः परः स्तन शब्दो बहुव्रीहि समासे अंतोदात्तो भवति। तो संख्यावाची शब्द ही लेने हैं, यहाँ क्रिया की गणना से कोई तात्पर्य नहीं है। तो द्वौ स्तनौ यस्याः, तो द्विस्तना धातु ही है ये। स्तन, गति, देव, शब्दे, चुरादिगण में आती है धातु ये।
तो चुरादिगण की स्तन धातु से ही और अच प्रत्यय करके बना सकते हैं इसको। ऐसे ही त्रिस्तना त्रयः स्तनः यस्य चत्वारः तो चतुर्स्तन। वेद में भी ये शब्द आते हैं लेकिन वहां विकल्प है। तो विभाषा छंदसी, विभाषा प्रथम एक वचनांतम छंदसी सप्तम एक वचनांतम। छंदसी विषये स्तनः शब्दः विकल्पेन अन्तोदात्तो भवति संख्यायाः परः बहुव्रीहि समासे। उदाहरण वैसे ही बनेंगे। तो जिस पक्ष में अंतोदात्त नहीं होगा उस पक्ष में देखना है हमें। तो द्वि शब्द का स्वर रहेगा फिर बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, और द्वि रहेगा प्रातिपदिक स्वर से द्वि, हाँ प्रातिपदिक का ही स्वर होगा इसमें। और इसमें उदाहरण दिए हैं द्विस्तनाम चतुस्तनाम, बस दो ही प्रकार के हैं। द्वि और चतुर दो शब्दों को लिया गया है। चतुर शब्द में तो सूत्र अलग से है ही। द्वि तो हम प्रातिपदिक स्वर से उदात्त रखेंगे, और चतुर शब्द में जो वर्णादि कोश का प्रत्यय आया है उरन चते रुरन, तो ये नित्यादि नित्यम लगा करके क्या उदात्त रहेगा वहां। आगे देखो, संज्ञायाम मित्राजनयोः, संज्ञायाम सप्तम में वचनांतम मित्राजनयोः षष्ठी द्विवचनांतम। मित्र और अजिन दो शब्द हैं ये। अजिन कहते हैं चमड़े के लिए। तो संज्ञायाम विषये मित्र अजिन इत्येतयोः उत्तरपदयोः अन्तः उदात्तो भवति बहुव्रीहि समासे। तो देवः मित्रम यस्य, देव है मित्र जिसका, तो देवमित्रः। ब्रह्म मित्रम यस्य, ब्रह्ममित्रः। चलो ये तो संज्ञा हो गई, नाम हो गई। अब अजिन शब्द के साथ में जब करेंगे तो वृक शब्द का समास किया अजिन के साथ में, तो अर्थ कैसे लगाएंगे। अजिन तो चमड़ा हो गया, ये क्या संबंध हुआ वृक के साथ में फिर। तो वृकः अजिनम यस्य, ये क्या, ये तो वाक्य नहीं बन पाएगा। वृक होता है ना भेड़िया, तो भेड़िया चमड़ा है जिसका। तो यहाँ वृक शब्द भेड़िया तो अर्थ है उसका, लेकिन फिर भी हम उसको विकार अर्थ में लेंगे। तो कभी कभी जैसे गुण और गुणी में अभेद विवक्षा हो जाती है? ऐसे ही प्रकृति और विकार में भी अभेद विवक्षा कथन, अभेद विवक्षा का कथन हो जाता है। तो यहाँ वृक से तात्पर्य वृक का विकार। अब बन जाएगा ये अजिन का विशेषण, यानी चमड़ा किसका है, वृक का। वृक का अर्थ हो गया वृक का, वृकम अजिनम यस्य, यानी वृक का चमड़ा है जिसका। कोई व्यक्ति चमड़े का उपयोग कर रहा है आसन के रूप में या किसी के रूप में, वो वृक का है, तो वृकाजिनः। ऐसे ही कूलाजिनः, कूलाजिनः में कूल, कूल तो वैसे किनारे को बोलते हैं, लेकिन क्योंकि चमड़ा आ रहा है तो स्पष्ट ही कोई प्राणी ही लेना होगा। अब प्राणी लेने के लिए कूल का अर्थ फिर, तो यहाँ कु शब्द पूर्व रहते हुए ला धातु से कुत्सितम लाती इति कूलः का प्रत्यय करेंगे, आतोनुपसर्गे का। तो उस तरह से बना सकते हैं कूल शब्द। अब किस प्राणी का वाचक है देखना कहीं कोश में अगर मिलता हो तो, लेकिन लिया कोई प्राणी ही जाएगा क्योंकि आगे चमड़ा आ रहा है। कृष्ण शब्द के साथ में करेंगे तो कृष्ण तो विशेषण बन ही जाएगा, काला चमड़ा है जिसका। इसमें किसी प्राणी का नाम नहीं है, चमड़े का जो रंग है वो दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये संज्ञा में वर्तमान शब्द है ये। अजय जी, तो विग्रह वृकाजिनः का वही होगा, वृका अजिनम यस्य।
नहीं, जब चमड़े का बनाएंगे विशेषण तो अजिन नपुंसकलिंग में आएगा, तो फिर वृकम भी नपुंसकलिंग बनेगा, वृक का विकार। व्यवायिनोन्तरम, व्यवायिनः पंचम एकवचनान्तम अंतरम प्रथम एकवचनान्तम। तो व्यवायिनः व्यवधान उत्पन्न करने वाला, व्यवायी, व्यवाय उत्पन्न करने वाला व्यवायी कहेंगे उसको। तो व्यवायी में यहाँ पर पंचमी आ रही है, अर्थात प्रारंभ में जो शब्द होगा वो व्यवधान करने वाला होगा, अंतर शब्द उसके आगे आएगा। तो व्यवायिनः अर्थात व्यवधातृवाचिनः उत्तरम अंतरपदम अंतुदात्तम भवति बहुव्रीहि समासे। जैसे वस्त्र ने डाला व्यवधान, वस्त्र से आड़ कर लेते हैं तो वस्त्र हो गया व्यवायी। तो वस्त्रम अंतरम यस्य, वस्त्र है व्यवधाता जिसका, उस वस्तु को कहा जाएगा जो हमें नहीं दिखाई दे रही है वस्त्र के कारण से, कि वस्त्रांतरः, कोई वस्तु, कोई मनुष्य, कोई पदार्थ, कुछ भी हो सकता है। पटांतरः, कंबलांतरः, तो ये वस्त्र, पट, कंबल, ये सारे हो गए व्यवाही। मुखम स्वांगम, अपना ही मुख लेना है, दूसरे का नहीं। तो मुखम प्रथम एक वचनांतम, स्वांगम प्रथम एक वचनांतम। तो दूसरे का भी होता है क्या मुख, या नहीं होता? सब बिना मुख के हैं क्या? कहने का तात्पर्य मुख के और अर्थ भी होते हैं, अंगवाची भी है ये, और अन्य अर्थ भी होते हैं। अब मान लो कोई भवन बनाया, दरवाजा उसका बहुत विशाल, दरवाजा क्या है? उसका मुख ही तो है। अब व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, तो क्या व्याकरण ये मुख है क्या? ये तो स्वांग नहीं है। ऐसे अर्थों में जब आएगा ये शब्द, तब ये सूत्र नहीं लगेगा। तो हमने कह दिया कि दीर्घ मुखा शाला, दीर्घम मुखम यस्याह, तो वहां नहीं लगेगा। तो स्वांगवाची मुखम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहि समासे। तो गौरम मुखम यस्य गौरमुखः, भद्रम मुखम यस्य भद्रमुखः। अब ये जो सूत्र है मुखम स्वांगम, इस मुख शब्द को आगे के दो सूत्रों के द्वारा फिर यहाँ पर निषेध कर रहे हैं, क्योंकि इसने तो स्पष्ट बता दिया कि अंतोदात्त रहेगा ये। अब निषेध किया कि नाव्यय दिक् शब्द गोमहत स्थूल मुष्टि पृथु वत्सेभ्यः, न अव्ययपदम अव्यय दिक् शब्द गोमहत स्थूल मुष्टि पृथु वत्सेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। अव्यय तो अलग हो गया, अव्यय जो जिनके नाम है सारे वो ले लेंगे शब्द, और दिक् शब्द, दिशाम शब्दाः दिक् शब्दाः, दिशावाची शब्द आ गए। फिर आगे स्वरूप से गो, महत, स्थूल, मुष्टि, पृथु, वत्स, ये सब चीजें हैं। तो पंचमी आ रही है, अर्थात इन सब से उत्तर। तो अव्यय दिक् शब्द गो, महत, स्थूल, मुष्टि, पृथु, वत्स इत्येतेभ्यः परम स्वांगवाची मुखम बहुव्रीहि समासे अंतोदात्तम न भवति। नहीं होगा तो फिर इनके सबके स्वर हमें देखने होंगे, क्योंकि प्रकृति स्वर रहेगा पूर्व पद का, फिर बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से। और अन्य सूत्र भी पीछे आए हुए हैं, जहां जो भी लगेगा वहां देखना होगा। तो पहले अव्यय का लिया, उच्चैर्मुखः नीचैर्मुखः, यानी उच्चैः मुखम यस्य, ऐसे विग्रह हो जाएगा। तो उच्चैः का स्वर रखना है। अब उच्चैः या नीचैः ये क्या है? ये स्वरादि गण में इनका पठन किया गया है, स्वरादि निपातम अव्ययम। तो उसी गण में इनको अंतोदात्त भी स्वीकार किया है।
इसलिए चई उदात्त रहेगा इनमें। दिक् शब्द में प्रांगमुख प्रत्यंगमुख, ये दोनों ही अंशु धातु से बने हुए शब्द हैं, और प्र और प्रति उपसर्ग लगे हुए हैं। तो पीछे एक सूत्र आया था जहां पर ये बताया गया था कि अंशु धातु के पूर्व जब कोई उपसर्ग आता है तो उस अवस्था में वो क्या सूत्र था, अनिगंतों चत उगा प्रत्यय के, हाँ यही है, अनिगंतों चत उगा प्रत्यय, यानी अनिगंत, इगंत नहीं होना चाहिए। जो उपसर्ग पीछे वाला है ना वो इगंत न हो। तो हमने उदाहरण कौन सा लिया है, प्र और प्रति। तो प्रति है तो ये तो इगंत हो गया, प्र अनिगंत है, तो प्र में तो हम लगाएंगे अनिगंतों चतौ व प्रत्यय, इसमें पूर्व पद का स्वर रहेगा, पूर्व पद का स्वर रहेगा तो प्र का स्वर रहेगा, और प्र का स्वर रहेगा तो क्या होगा, प्रउदात्त रहेगा, उपसर्गाश्चाभिवर्जन। लेकिन प्रति में तो नहीं लग पाएगा ये। अब प्रति में नहीं लग पाएगा तो फिर अब क्या करेंगे। तो वैसे तो प्रा में भी प्राप्ति हो रही थी, गति कारक कुप पदात्कृत, गति है ना, ये प्र भी गति है प्रति भी गति है, तो गति कारक कुप पदात्कृत तो कृदंत का स्वर रख रहा था, लेकिन अनिगंतों चतो हुआ प्रत्यय ने प्रकृति स्वर कर दिया उसका प्राकार। लेकिन प्रति में वो नहीं लग पाया, जब नहीं लग पाया तो गति कारक पदात्कृत ये लगेगा उसमें, और ये लगेगा तो कृदंत का स्वर रहेगा। तो कौन है कृदंत इसमें, प्रत्यंग में अंग, जो अंग है अंशु का बना हुआ ये है कृदंत, इसका स्वर रहेगा। अब इसका स्वर क्या रहेगा, धातु है विद्यमान उसमें, उसी का स्वर कर लो। वैसे तो क्विन प्रत्यय भी है यहाँ पर, तो क्विन नित्यादि नित्यम, तब भी वो अ ही उदात्त रहेगा, तो प्रत्यंग में यह उदात्त रहेगा। ये दिक् शब्द हो गए। अब आगे जो स्वरूप से पढ़े गए हैं सूत्र में, गो महत स्थूल मुष्टि पृथु वत्स, इन सब के अलग अलग स्वर। तो गो का गमेर डो हो प्रत्यय स्वर है, महत का महामुख, तो वहां भी वर्तमाने प्रषद बृहन महद जगत क्षत्रिवच्य, तो वहां पर महद शब्द का भी अंतोदात्त रखा गया है उसी सूत्र में। स्थूल शब्द में कैसे देखेंगे, तो स्थूल में धातु ही है, स्थूल उसकी चुरादिगण की स्थूल परिवृंहणे, तो वहां पर पचाद्यक्ष प्रत्यय करके चिता से ल को उदात्त रखेंगे। और मुष्टि शब्द में ये भी उणादि कोश से बनाया गया है, कु प्रत्यय करके, वो मुष्टि, नहीं मुष्टि तो उसमें नहीं है, मुष धातु से हाँ इक्तिच प्रत्यय करके, तो इक्तिच प्रत्यय क्या है, ये चित है तो चिता से टी उदात्त रहेगा। आगे जो पृथु शब्द है, तो पृथु उसमें पढ़ा गया है प्रथि मृदि, बोलो आगे, पहला ही पाद है ये तो, प्रथि मृदि, प्रथि मृदि भ्रस्जाम संप्रसारणम अलोपष्ट सलोपष्ट। भ्रस्जी में जो सकार है ना उसको हटाते हैं, सकार एक ही में है, प्रथि मृदि और भ्रस्ज, सकार कहाँ मिला, केवल भ्रस्ज में। तो प्रथि मृदि भ्रस्जाम संप्रसारणम, संप्रसारण तीनों में कर दो, प्रथि मृदि और भ्रस्ज, र को री सर्वत्र करते जाना है, और सलोपष्ट सकार को हटा देना है भ्रस्ज में से, तो पृथु मृदु भृगु ये बनते हैं। तो कु प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय स्वर रहेगा यहाँ। वत्स शब्द भी उणादि कोश में है, स प्रत्यय, प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त, तो वृत्ति वदि वचि वसी हानि कमी कशिभ्य सह, इसे स प्रत्यय हो जाएगा। अभी अच्छा जी, मुख्य जो उणादि कोश में बनाया गया था उसको नहीं लेना है, क्योंकि अव्यय है, क्या नहीं लेना है, उच्चैस, उच्चैस उच्चैस को नहीं लेना है,
उणादि कोश में जो बनाया है उदित चेर उणादि कोश ऐसा है ना, जब दोनों में कोई अंतर नहीं आ रहा है, जैसे उणादि कोश में बनाया गया है वहां कौन सा प्रत्यय है? डैस, उदित चेर डैसी डईस, डईस प्रत्यय है, तो डईस में हम प्रत्यय स्वर ही तो लगाएंगे, तो तब भी चय उदात्त रहा। और सीधा मान लें कि पाणिनि ने ही स्वरादि गण में उसको पढ़ दिया है अंतोदात, तब भी वही स्थिति है, कोई अंतर नहीं है। कुछ आचार्य अपनी बात को कहने के लिए दो स्थलों पर भी कह सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, एक जैसी बात ही है। तो ऐसे अनेकों शब्द होंगे जो कि उणादि से भी बन जाते हैं और अष्टाध्यायी से भी बन जाते हैं। आगे निष्ठोपमानाद अन्यतरस्याम्, अभी मुख से छुटकारा नहीं हुआ है। निष्ठोपमानात् पंचम एकवचनान्तम अन्यतरस्याम् सप्तम एकवचनान्तम। तो पीछे जो निषेध किया गया था वो अव्यय दिक् शब्द को मत स्थूल ये थे, यहाँ निष्ठा और उपमान, निष्ठा से निष्ठांत प्रत्यय आ जाएंगे और उपमान से उपमावाची, उपमा जिनसे दी जाती है। तो निष्ठांताद उपमान वाचिनश्च उत्तरम मुखम उत्तर पदम विकल्पेन अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहौ समासे। तो निष्ठांत का जैसे प्रक्षालित मुखः, तो प्रक्षालित मुखः यहाँ पर जो निष्ठा प्रत्यय किया गया है कृता प्रत्यय, तो कृता प्रत्यय है, तो यहाँ पर ये जो निषेध कर रहा है विकल्प से, तो विकल्प से निषेध कर रहा है, तो पहले जिस पक्ष में उदात्त होगा वो तो मुखम स्वांगम से हो ही जाएगा, तो हमें कोई सिद्धि नहीं देखनी है कि प्रक्षालित में क्या स्वर रहना चाहिए, वो तो पूरे समास को उसने अंतोदात्त कर दिया। मुखम स्वांगम ने मुख को उदात्त कर दिया, अंतोदात्त। अब दूसरा पक्ष जब ये उदात्त नहीं होने देगा तो फिर पूर्व पद का स्वर देखना है हमें, प्रकृति स्वर। तो उस अवस्था में ये जो प्रक्षालित शब्द निष्ठांत है, तो यहां जो सूत्र पीछे आ चुका है निष्ठोपसर्गम पूर्वम अन्यतरस्याम, ठीक है ना, विकल्प करके करता है वो भी अंतोदात्त पूर्व पद को। तो पूर्व पद को अंतोदात्त जब करेगा तो उस अवस्था में प्रक्षालित उदात्त हो जाएगा। तो हमने दो बना लिए अब तक, एक तो प्रक्षालित मुखः में मुखम स्वांगम, दूसरे वाले में प्रक्षालित मुखः यहाँ पर निष्ठोपसर्ग पूर्वम अन्यतरस्याम ये लगा लिया, लेकिन वो भी विकल्प है वहां। अब तीसरा पक्ष, तो तीसरे पक्ष में अब क्या करेंगे, तो जो उत्सर्ग सूत्र है इसका गतिरनंतरः, कि अगर कोई कर्म में क्ता प्रत्यय आता है, ये कर्म में ही तो है, प्रक्षालितम मुखम ये न हो गया ना, कर्म में मुख कर्म है उसका, धोया है मुख जिसने। तो कर्म में जब क्ता प्रत्यय आता है तो अनंतर गति उदात्त रहती है, तो प्रउदात्त रहेगा उसमें गतिरनंतरः से। उपमान का दिया सिंह मुखः, व्याघ्र मुखः। सिंह मुखा में क्या होगा, यहाँ पर जिस पक्ष में अंतोदात्त होगा मुखम स्वांगम से तो कोई बात ही नहीं। दूसरे पक्ष में जब प्रकृति स्वर रहेगा पूर्व पद का, तो उस अवस्था में हमें सिंह का या व्याघ्र का स्वर देखना होगा। तो सिंह शब्द हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो हिंस धातु हिसी, हिसी हिंसायाम है ना, तो हिसी हिंसायाम से सिंह बनेगा या हिंस बनेगा? हिसी से तो हिंस बनेगा ना, अच प्रत्यय करो तो क्या बनेगा, हिंस। लेकिन वहां पर प्रशोधरादि सूत्र की सहायता लेकर के, क्योंकि उपदेश तो हमें सिंह का मिल रहा है ना, तो क्या कर लेंगे, आद्यंत विपर्यय। तो आद्यंत विपर्यय कर लो, क्या करेंगे, हा को इधर करो सा को इधर करो, बाकी स्वर अनुस्वार सब वहीं रहने देना, उनको मत हटाना।
केवल व्यंजनों में परिवर्तन कर दो, तो हिंस का बन गया सिंह, इस तरह से। तो यहां तो हम चितः से अंतुदात्त ले सकते हैं। अब एक अन्य प्रकार से भी बन जाएगा ये, पुणादि में सूत्र है इसका कि सिचेह संज्ञायाम ह नुमौ कश्च, और एक ही शब्द बना है इस सूत्र से, सिंह। उदाहरण क्या है इसका? सिंह। तो सिच धातु से बनाया है इसको महर्षि ने, संज्ञा में, संज्ञा है ही सिंह पशु की। तो क्या किया है उसमें? ह नुमौ, दो कार्य, यानी सिच में चकार को तो कर लो हकार, तो क्या बन गया? सिच का सिंह। अब नुमागम भी तो लाना पड़ेगा, तो नुमागम हो गया, बन गया सिंह। और का प्रत्यय, तो का प्रत्यय करेंगे तब भी प्रत्यय स्वर, स्वर में अंतर नहीं आया, वहां पचाद्य चितः अंतुदात्त हो गया, यहाँ प्रत्यय स्वर हो गया। प्रत्यय स्वर से शब्द समझ में आता है नहीं क्या होता है? आद्युदात्त, ये ध्यान रखना सदा, प्रत्यय स्वर बोलते हैं। अब व्याघ्र में देखना है, तो व्याघ्र में भी यहाँ पर वी और आंग पूर्वक घ्रा धातु से का प्रत्यय करेंगे, आतश्च उपसर्गे, उपसर्ग पूर्व में आ रहा है, आकारांत धातु है, तो का प्रत्यय होने से यहाँ भी प्रत्यय स्वर रहेगा, तो घ्र उदात्त रहेगा। अच्छा जी, वही उसी के नीचे उणादिक व्यांगे घ्रातेश्च जातो व्याघ्र। हाँ, अब देखो वहां भी बना दिया और यहाँ भी बन जाएगा। तो जातिवाचक की विशेषता बतानी थी, जाति में है मुख्य रूप से, तो वहां ले लिया। यहाँ हम यौगिक भी कर सकते हैं आतश्च उपसर्ग से। अब वो कोई सूंघता ही थोड़ा ही है, वो तो अपना काम पूरा कर लेगा शिकार आते ही सामने। वही तो जो श्लोक आता है ना कि जो हमारे ऋषि हैं उनको किस किस ने कैसे कैसे उनकी मृत्यु हुई है। वो जो श्लोक आता है, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुमर्हत् प्राणान प्रियान पाणिनेः, तो किसी ने किसी के प्राण सिंह ने लिए, किसी ने किसी के प्राण व्याघ्र ने लिए। तो व्याघ्र ने क्यों लिए? कि वो तो शब्द का अर्थ कर रहे थे, सूंघेगा ये, पहुंच गए उसके पास में। आगे देखो, जाति काल सुखादिभ्यो अनाच्छादनात् तो कृतमित प्रतिपन्ना। जाति काल सुखादिभ्य पंचमी बहुवचनान्तम अनाच्छादनात् पंचम्य कुशनान्तम तः प्रथमे कुशनान्तम अकृतमित प्रतिपन्ना प्रथमा बहुवचनान्तम। अब यहाँ पर सारे शब्द कृत प्रत्यांत लिए गए हैं, तो किन किन से उत्तर आना चाहिए? जाति काल और सुखादि। तो जाति से हम जातिवाचक लेंगे, काल से कालवाचक लेंगे, सुखादि स्वरूप से लिए जाएंगे, कुछ शब्द और पढ़ दिए हैं सुखादि गण में। दूसरा यह है कि इसमें एक विशेषण भी लगाया, इसमें अनाच्छादनात्, अर्थात आच्छादन करने वाले न हो। आच्छादनवाची जो शब्द हैं जिनसे आच्छादन होता है उनको छोड़ करके, जातिवाचकों में कालवाचकों में आच्छादनवाचियों को छोड़कर, तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा आच्छादन वर्जितात् जातिवाचिनः कालवाचिनश्च सुखादिभ्यश्च परम क्तांतम उत्तरपदम अंतोदात्तम भवति। अब जिनको छोड़ा गया है, तो अकृत मित प्रतिपन्ना, अर्थात कृत मित प्रतिपन्न इत्येतान शब्दान वर्जयित्वा, क्योंकि ये भी सब क्तांत हैं, इनको नहीं लेना है। तो जातिवाचक का दिया पहले उदाहरण, सारंग, ये जातिवाचक हो गया, जो चातक पक्षी है वो। तो किसी शिकारी ने, हिंसक व्यक्ति ने उसको जला दिया, तो सारंगः जगधः येन, तो सारंग जगधः ये शब्द बना। अब जगधः में निष्ठा प्रत्यय प्रत्यांत हो गया ये। दूसरा, सारंग आच्छादनवाची नहीं है, जातिवाचक है लेकिन आच्छादनवाचक नहीं है।
ऐसे ही पलांडु भक्षितः, पलांडु भक्षितम येन, जिसने पलांडु का भक्षण किया। तो पलांडु भी जातिवाचक हो गया। कालवाचकों में मासः जातः यस्य, जो 1 महीने का हो गया, तो मास जातः, संवत्सर जातः, द्वयः जातः, त्रयः जातः, ये सब कालवाचक हो गए और इसमें कोई भी आच्छादन वाचक नहीं है। सुखादि शब्द अलग हैं। सुखम जातम यस्य सुख जातः, दुख जातः, और त्रिप्र जातः। अब यहां पर आगे जो सूत्र आ रहा है वा जाते, वहां पर जात शब्द आगे आने पर विकल्प रखा गया था। तो यहां कुछ ऐसी भूल हुई है सभी लोगों से, सभी व्याख्याकारों से। तो इन्होंने दिया भी है टिप्पणी में, वो बात भी सही है कि यातः शब्द या और जा में भेद प्राय कहीं कहीं नहीं भी होता है। जैसे यमुना को जमुना बोल देते हैं, यजमान को जजमान कह देते हैं। तो हो सकता है यातः को जातः किसी भूल से कैसे किसी लेखक के द्वारा चला होगा और वही चल पड़ा फिर, क्योंकि जात में तो आगे विकल्प रखा गया है, तो यहां होना चाहिए यातः। अर्थ में अंतर नहीं आएगा। सुखम जातम यस्य, तो अर्थ करेंगे कि सुख उत्पन्न हो गया है जिसको, और सुखम यातम, सुखम यातम क्या बोले हैं, यस्य, जिसका सुख प्राप्त हो गया है। या द्वितीया से ले लो, सुखम यातम यम, जिसको सुख प्राप्त हो गया। तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, या प्रापणे है, प्राप्ति अर्थ है ही उसका। आगे वा जाते, वा व्यपतम जाते सप्तम में कुछ नान्तम। तो पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्ति हो रही थी, इसने विकल्प कर दिया। तो जाति काल सुखादिभ्यः परम जात शब्दः उत्तर पदम विकल्पेन अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहि समासे। रहेंगे वही शब्द। तो जाति से दंत शब्द लिया, दंत जातः, स्तन जातः। तो विकल्प है यहाँ पर, तो दूसरे पक्ष में हमें पूर्व पद का स्वर देखना होगा। तो जैसे दंत शब्द है तो दंत उणादि में बनाया गया है, हसी मृगृण वामी दमी लू भूर्विभ्यस तन। तो तन प्रत्यय होने से नित्यादि नित्यम। स्तन का पीछे आ ही चुका था, वहां पर घय प्रत्यय करके नीचे आएगा, लेकिन उसका लोप हो जाएगा है। अच प्रत्यय किया, अच प्रत्यय से भी बन जाएगा, अर्थ की दृष्टि से देखना होगा, यहाँ भाव में ले सकते हैं इसको। तो घय प्रत्यय से भी बनेगा वैसा ही। तो यहाँ पर आदिदात रखा जाएगा, तो स्तन जाता है। ऐसे ही कालवाचियों से मास जाता है, जैसे पीछे उदाहरण जो आए थे, मासः जातः यस्य। तो वहां पर भी हम इसको ले सकते हैं कि वहां भी यातः होना चाहिए, क्योंकि जात तो यहाँ आ रहा है ये। अब बिल्कुल वही उदाहरण बन गए, यहाँ भी ज्यों का त्यों आ गया। तो मास जातः, संवत्सर जातः, ऐसे ही सुखादियों में सुख जातः, दुख जातः, ये हो गए। तो यहाँ मास शब्द का स्वर क्या रहेगा? तो मास शब्द भी घय प्रत्यांत होने से नित्यादि नित्यम लगाएंगे। और सुख दुख जो आदि शब्द हैं, तो यहाँ पर हाँ एक संवत्सर शब्द रह गया था। सो संवत्सर में सम उपसर्ग पूर्वक वस धातु से सरन प्रत्यय होता है, और सरन प्रत्यय नित्य है, लेकिन सूत्रकार ने उसको चित्त कह दिया है, सम पूर्वात चित्त। इसके ऊपर है उपसर्गे वसे है। तो उपसर्गे वसे है के उदाहरण में तो आएगा आवसतः संवसतः। नहीं, वो तो अथन का है, ये तो शरण का, अशेह शरण अक्षरम, हाँ वहां उस प्रकरण में है। तो सम पूर्वात चित, तो चित होने से चिता से अंतोदात रहेगा। सुख और दुख जो शब्द है यहाँ पर सु उपसर्ग पूर्वक और दुर्पूर्वक खन धातु से ड प्रत्यय मान करके हो पाता है, क्योंकि टी भाग को हटाना भी है।
तो ड प्रत्यय का कोई साक्षात सूत्र नहीं है, लेकिन अन्य स्वपी दृश्यते किसी भी धातु से कर सकते हैं। तो ड प्रत्यय है तो प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त रहेगा, सुख और दुख। आगे ये बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, नए शुभ्याम, बहुत लगता है ये, अनेकों बार अब तक हम पीछे बोल चुके हैं इसको। तो नए शुभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, तो नए सु इत्येताभ्याम परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहौ समासे। अब यहां पर उत्तर पद में क्या हो, कुछ भी हो सकता है। प्रारंभ में नए और सु होना चाहिए, और नए और सु ये दोनों आ गए अव्यय की श्रेणी में, और अव्यय की श्रेणी में आने के कारण से वो जो सूत्र है तत्पुरुषे तुल्य। हाँ, तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम माना वे द्वितीया कृत्या, वो तत्पुरुष समास के लिए था। तो वहां तो ठीक है कि अव्यय शब्द जहां आया है वहां नए कु और निपात इनका ग्रहण किया गया है, हम उसको नहीं लेंगे। लेकिन बहुरी प्रकृत्या पूर्व पदम ने जब कहा कि पूर्व पद का स्वर रहता है बहुरी ही समास में, तो उस अवस्था में जब पूर्व पद का स्वर रहेगा तो ये अव्यय होने के कारण से इनकी गणना की गई है, तो उस अवस्था में अव्यय का स्वर रहेगा। लेकिन यहां जब कहा गया कि उत्तर पद का अंतोदात्त रहता है, नए और सु जहां भी आ जाते हैं, तो इस तरह से ये उसका अपवाद बनता है। तो न विद्यन्ते यवा यस्मिन, अब यस्मिन किसको कहेगा, देश आदि, कोई स्थान, और यस्य भी कह लो तब भी कोई बात नहीं। किसी कृषक को कहना है मैं जिसके पास यव है ही नहीं, ऐसा कृषक, न विद्यन्ते यवा यस्य, वो तो अर्थ के अनुसार विग्रह होता है। तो यस्मिन या यस्य, तो अयवो देशः, अव्रीहि, अमाशः, तो सर्वत्र अंतोदात्त होता जाएगा। सुयवः में शोभना यवा यस्मिन या यस्य, तो सुयवः, सुव्रीहि, सुमाशः, ये बनेंगे। आगे एक सूत्र और जोड़ा गया इसमें कि कपि पूर्वम। अब ये थोड़ा अंतर आ गया, क्योंकि नए शुभ्याम ने इतना ही कहा था कि उत्तर पद का अंतोदात्त होता है, उत्तर पद का अंतोदात्त। लेकिन अब ये कुछ और कह रहा है कि कपि सप्तम कुशनांतम पूर्वम प्रथम कुशनांतम न सु इत्येताभ्याम कपि परतः पूर्वम अंतोदात्तम भवति। अब यहां पूर्व को अंतोदात्त होगा बहुरी समास में, जब कप प्रत्यय लाएंगे तब। और कप प्रत्यय बहुरी समास में कौन करने वाला है, तो उरह प्रभृतिभ्यः कप, ये समासांत प्रत्यय एक तो ये होता है। और नदृतश्च, जो नदी संज्ञा है जिनकी, अथवा जो ऋकारांत शब्द हैं, तो वहां पर भी कप प्रत्यय होगा। जैसे कुमारी शब्द है ये, या ब्रह्म बंधु है, ये नदी संज्ञक है, ये नद्यंत हैं, तो नद्यंत होने से यहाँ कप प्रत्यय हुआ है। अब ये कुमारीक और ब्रह्म बंधुक ये शब्द हैं नए के आगे, तब इसने कहा कि कपि पर रहते। अब यदि सूत्र को न बनाए तो पूर्व सूत्र क्या करेगा, वो तो कुमारीक और ब्रह्म बंधुक का अंतोदात्त करेगा, यानी क उदात्त रहेगा उसमें। लेकिन इसने कहा कि कप पर रहते पूर्व को उदात्त होता है। पूर्व को उदात्त का तात्पर्य पूर्व पद को नहीं, उसके पूर्व जो स्वर है। तो ब्रह्म बंधुक या कुमारीक, तो क से पूर्व जो स्वर है यानी कि धू, और कुमारी में ई री, इनको उदात्त रहेगा। अगले सूत्र ने कुछ और बात बता दी है, ये और थोड़ी विशेषता हो गई है। ये तीनों सूत्र नए शुभ्याम से ही संबद्ध हैं ये। तो ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, ह्रस्वान्ते सप्तम कुशनांतम, अन्त्यात् पंचम कुशनांतम, पूर्वम प्रथम कुशनांतम।
अब यहाँ पर पीछे जैसे कुमारीक और ब्रह्म बंधुक ये कब प्रत्यांत लिए गए थे, तो मूल शब्द थे उसमें कुमारी और ब्रह्म बंधु, लेकिन ये क्या कह रहा है, ह्रस्व अंतः यस्य, यानी उत्तर पद ऐसा हो, नए से और सु से आगे जो पद आएगा वो ऐसा हो कि उसका भी अंतिम स्वर ह्रस्व होना चाहिए, अर्थात ह्रस्वांत होना चाहिए। तो उस अवस्था में अब क्या होगा, अब अंत्य से पूर्व, देखो नए शुभ्याम ने अंतोदात्त किया, कपि पूर्वम थोड़ा पीछे को हटा एक कदम, उसने प्रत्यय से पूर्व को दात्त किया, ये एक कदम और पीछे हट गया, यानी कप को छोड़ दिया, फिर उससे पूर्व को भी छोड़ दिया, और फिर उससे पूर्व को, ये उसको करेगा दात्त। अंत्य से पूर्व का तात्पर्य कप के अतिरिक्त जो शब्द है उसके अंत से पूर्व, लेकिन शर्त इतनी है कि वह शब्द ह्रस्वांत होना चाहिए। तो कुमारी और ब्रह्मबंधु तो ह्रस्वांत थे नहीं, इसलिए इनका उदाहरण पीछे दिया गया था। तो बहुव्रीहि समासे नैशुभ्याम परे ह्रस्वांत उत्तर पदे अंत्यात् पूर्वम उदात्तम भवति। अब जैसे यव शब्द है ह्रस्वांत है, व्रीहि, माश, ये सारे ह्रस्वांत हैं, और कप आगे आ रहा है, तो पूर्व सूत्र को लेंगे तो किसको प्राप्त हो रहा था, यव में व को प्राप्त हो रहा था, व्रीहि में ही को, माश में श को, इसने उससे भी पूर्व ले लिया, तो या उदात्त हो गया, व्रीहि में व्री, माश में मां, इस तरह से। कब प्रत्यय करने के लिए यहाँ पर जैसे पीछे किया था नद्य ऋतश्च में, यहाँ हो जाएगा शेषादि भाषा से, जिनसे किसी में किसी सूत्र से नहीं कहा है तो विकल्प से हो जाता है। आगे बहोर नैवद उत्तर पद भूमि, अभी बात हो रही थी नए शुभ्याम की कि न और सु से उत्तर क्या क्या स्वर रहते हैं। यहाँ पर नए शुभ्याम में बहु शब्द नहीं जोड़ा गया था, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि बहु जहां आ जाता है तो वहां नए के समान कार्य करना, तो ये भी उसी श्रेणी में पहुंच जाएगा। तो बहो पंचम्य कुशनांतम नैवद अव्यपदम उत्तर पद भूमि सप्तम्य कुशनांतम, उत्तर पद भूमनि, तो मूल शब्द क्या बना, उत्तर पद भूमन। तो उत्तर पद भूमन में उत्तर पदस्य भूमा षष्ठी समास करेंगे। अब भूमा का अर्थ क्या होगा, तो भूमा का अर्थ होगा बाहुल्य, यानी उत्तर पद का जिसमें बाहुल्य हो, बहुत्व हो। तो क्या तात्पर्य हुआ, किसका बाहुल्य होगा, किसका बाहुल्य हो गया, उत्तर पद का जो अर्थ है, उत्तर पद का जो अर्थ है वो अधिक मात्रा में हो, परिमाण की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से उसका बाहुल्य लिया जाएगा, उत्तर पद भूमि। तो उत्तर पदार्थस्य बाहुल्ये अर्थात बहुत्वे यो बहुशब्दः तस्मात् नैवत् स्वरो भवति। तो नैवत् स्वर कहने से नए शुभ्याम जो कार्य कर रहा है वही कार्य यहाँ करना है। अब तो नए शुभ्याम, कपि पूर्वम, ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम, इन सब के जो उदाहरण बन रहे थे वही इसके भी बन जाएंगे अब, लेकिन विशेषता क्या रहेगी कि उत्तर पद का बहुत्व रहेगा यहाँ पर। जैसे नए शुभ्याम को ले लो पहले, तो नए शुभ्याम ने ये कहा था कि नए और सु से उत्तर पद का अंत उदात्त रहता है, लेकिन अब यहाँ बहु शब्द आ गया, तो बहु यवो देशः, तो बहु यवो देशा में उत्तर पद क्या है, यव, तो यव का आधिक्य बताया जा रहा है, बहवः यवाह यस्मिन देशे, जिस देश में बहुत सारे यव हैं। तो बहुत शब्द किसको बता रहा है, यव को, तो उत्तर पद भूमन हो गया ये। ऐसे ही बहुव्रीहि बहु शब्द बाहुल्य का अर्थ यतन कर ही रहा है।
फिर प्रश्न, हाँ यही प्रश्न बनेगा। जब उसने कह ही दिया कि बहुत का अर्थ बहु का अर्थ बहुत होता है, तो फिर उत्तर पद घूम तो हो ही गया, उसमें अलग से फिर कहने की क्या आवश्यकता रहेगी। अब कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति बहुत चंचल है, मान लो उसका मन कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, बहुत सारी वस्तुओं में वो आसक्त है। तो बहुषु मनः यस्य, जिसका मन बहुत सी चीजों में है, तो ये मन का बाहुल्य है, नहीं है ना। ऐसी जगह तो नहीं लगेगा ये। भाई ऋषियों ने कुछ कहा है तो सोच करके ही कहा है। तो बहुयवो देशः बहुव्रीहि बहुतिलः। अच्छा, अब कपि पूर्वम को ले लो। तो कुमारी को ब्रह्म बंधु को शब्द थे, वहां बहु लगा दो। अब वहां पहले नय था, सु था, यहाँ बहु। तो बहु कुमारी कहा, बहु ब्रह्म बंधु कहा। यहाँ भी वही बात है, कुमारी और ब्रह्म बंधु का बहुत्व बताया जा रहा है। ह्रस्वान्त्यन्त्यात् पूर्व में भी वही बात होगी कि बहु यवको देशः, ह्रस्वांत हो गया ये। बहु व्रीहि कहा, बहु माश कहा। एक और सूत्र पीछे आ चुका था वहां तक भी, क्योंकि वहां था नयो जर मर मित्र मृता, क्योंकि सूत्र कह रहा है नयवत। तो नयवत जब कहा गया कि नए के समान, तो नए तो पीछे भी आया था एक जगह, और वहां पर नयो जर मर मित्र मृता सूत्र से उत्तर उत्तर पद को आदिदात्त किया गया था। तो फिर यहाँ बहु से आगे जो शब्द आ रहा है उसको भी आदिदात्त हो जाएगा। जैसे शब्द वही रहेंगे, जर मर मित्र मृत। तो बहु जरह, बहु मरह, बहु मित्रः, बहु मृतः। तो यहाँ पर जर का, मर का, मित्र का, मृत का आदि दात्त। आगे न गुणादयो अवयवाः, न अव्यपदम गुणादयः प्रथमा बहुवचनान्तम, अवयवाः प्रथमा बहुवचनान्तम। तो गुणादयः ये गण हो गया, और बहु शब्द पीछे से ले रहे हैं। अब ये उसका अपवाद बनेगा ये कि बहुर उत्तरे बहुव्रीहि समासे अवयववाचिनः गुणादयश्च अन्तुदात्ता न भवन्ति। तो यहां पर बहुव्रीहि समास में अवयववाचियों को और गुणादियों का निषेध कर दिया गया। तो जैसे गुण शब्द के साथ में समास किया, यहाँ गुण का तात्पर्य अवयववाची, अवयववाचिनः गुणादयः, यानी अवयववाची जो गुण, जैसे गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर रस्सी जब बनाते हैं तो रस्सी को गुण शब्द से बोलते हैं ना। तो वहां क्या अर्थ होता है गुण का? जो तीन लरें होती हैं उसकी अलग अलग अवयव हो गए ना, उसके हो गया अवयववाची। अवयव अर्थ में ले लेना है गुण शब्द को। ऐसे ही कोई पद है, तो पद में अक्षर, उसके अवयव हो गए, तो ये भी अवयववाची हो गया। बहुअक्षरम पदम, यानी अक्षर शब्द अवयववाची हो गया। ऐसे ही छंदो मानम, बहुत छंदो मानम, छंदो मीयते अनेन, छंद का नाप जिससे किया जाता है, छंद जिनसे बनता है, तो उसमें भी जो अलग अलग वर्ण हैं सारे, नहीं, छंद तो हो गया एक। अब उन छंदों से बना हुआ अन्य कोई सूक्त आदि, सूक्त का उदाहरण अलग से भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरा एक वर्ग ले लो या सूक्त ले लो, क्योंकि कहीं कहीं पर किसी वेद में वर्ग से विभाग करते हैं, कहीं सूक्त से करते हैं, कहीं अनुवाक से करते हैं, ऐसे करके अलग अलग है ना। तो वो जो पूरा समुदाय बनता है, तो वहां पर भिन्न भिन्न जो छंद हैं वो क्या बन गए, सारे उनके अवयव। वो मंत्र जो हैं वो सारे बन गए उनके अवयव। तो उस अर्थ में छंदो, ये छंदोमान शब्द एक है, रेखा एक कर लो इसकी, अशुद्ध शब्द क्या है यहाँ पर।
छंदोमान एक शब्द हो गया, और ये कहा जाएगा किसी वर्ग को, सूक्त को, अनुवाक को। ऐसे ही बहुसूक्तः। अब बहुसूक्तः, बहुअध्यायः। तो बहुसूक्तः में सूक्त को अवयव के रूप में लेना है, तो सूक्तों से क्या बनता है? सूक्तों से अगर ऋग्वेद में देखेंगे तो वर्ग में भी कई सूक्त जाते हैं। मंडल ले लो, एक एक मंडल में कितने कितने सूक्त होते हैं। अध्याय को भी ले सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में अध्याय से भी गणना की गई है। तो एक अध्याय में कितने सूक्त हैं, तो सूक्त क्या हो गए? उसके अवयव। ऐसे ही किसी ग्रंथ को ले सकते हैं, तो ग्रंथ में अध्याय हैं, तो अध्याय क्या हो गए? उसके अवयव। तो बहवः अध्यायाः यस्मिन्, कौन? ग्रंथे, यस्मिन् ग्रंथे। तो इस तरह से ये सूत्र निषेध कर रहा है। निषेध कर रहा है तो फिर हमें पूर्व पद का स्वर रखना है। तो पूर्व पद में यहाँ बहु शब्द आ रहा है सर्वत्र, उसी का स्वर देख लो। तो लंघ बहियोर न लोपश्च, उणादि सूत्र से यहाँ पर कु प्रत्यय है, प्रत्यय स्वर से रहेगा ये अंतुदात। नकार का लोप कर जाता है उसी सूत्र से ही, लंघ बहियोर न लोपश्च। और जहां पर हम कुप्रत्यय करने से जब अंतुदात रहेगा ये, और आगे हम यण संधि कर लेंगे जैसे अक्षर शब्द के साथ में, तो वहां सूत्र है ही उदात्त स्वरितयोर यणः स्वरितः अनुदात्तस्य, उसको स्वरित हो जाएगा फिर। बस इतना ही रखते हैं अभी। अच्छा जी, बहुत छंदोमानम समझ नहीं आया। देखो, छंदोमान का अर्थ हो गया छंदो मीयते अनेन। तो क्या तात्पर्य निकलेगा इसका? छंदः मीयते अनेन। छंद किन से बनता है? ये छंद है, ये बात कब कही जाती है? किसी मंत्र को देख करके, कहीं दिखाई तो दे छंद। छंद का अनुमान, छंद का निश्चय हम पूरा मंत्र बन जाएगा तभी तो लेंगे। पूरा मंत्र बन गया, फिर हम गणना करते हैं, उसमें पाद देखे जाते हैं, तब निश्चय होता है कि ये छंद है। तो छंद तक हम किसके द्वारा पहुंचे? पूरे मंत्र को देख करके, मंत्र के द्वारा। ठीक है ना? अब ये मंत्रों को मिला करके, मंत्र को ले लो अब अवयव के रूप में। मंत्र को ले लिया हमने अवयव। अब इन मंत्रों से क्या बना? तो मंत्रों से सूक्त बन गया, मंत्रों से अनुवाक बन गया, मंत्रों से वर्ग बन गया। जैसे बहुअध्याय में कहा था ना। अब विग्रह कर लो पहले। छंदो मानम का तो हमने कर लिया, छंदो मियते अनेन। अब बहूनी छंदो मानानी यस्मिन, बहुत सारे छंदोमान हैं जिसमें। वो जिस कौन हो सकता है? वर्ग, अध्याय आदि, वो जिस हो गए। जैसे बहवः अध्यायः यस्मिन ग्रंथे, तो बहूनी छंदोमानानि यस्मिन सूक्ते। आ गया समझ में? बहुत सारे छंद हैं जिसमें। छंदोमान का अर्थ मैंने मंत्र लिया, तो मंत्र को छंद भी कह देते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं जिसमें, ऐसे। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ